उद्धार क्यों नहीं होगा? वहां छुटकारा क्यों नहीं होगा? हालेलुया। आज का विश्वासी, आज का प्रभु को जानने वाला इंसान भी चाहता है कि यीशु के कदम हमारे घर में पड़े, यीशु हमारे घर में आ जाए। क्यों? क्योंकि आज का इंसान फंसा हुआ है बीमारियों में, कर्जों में, लड़ाई झगड़ों में, परिवार के क्लेशों में इंसान फंसा हुआ है। कोई डिस्टर्ब ना कर, चुप करके बैठो जहां भी। क्या है? इंसान फंसा हुआ है। तो हर एक इंसान क्या चाहता है? यीशु जी हमारे घर में आ जाए, प्रभु जी हमारे घर में आ जाए, एक बार यीशु की कदम हमारे घर में आ जाए, पवित्र आत्मा प्रभु का हमारे घर में आ जाए। जैसे कि हम वचन में पढ़ा है, बहुत बार सुना है, एक जक्कई नाम का बंदा घर से दुखी, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, घर में शांति नहीं है, उधार नहीं है, कष्ट है, नींद नहीं है। वो इस सब शांति को ढूंढने के लिए सर्च करता था, लेकिन वो लिखा है वचन में, वो अमीर आदमी था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी उसमें ये एक गंदी आदत थी कि वो लोगों को लूटता था, लोगों को गलत तरीके से उनसे पैसे लेता था, लोगों को मार लेता था, दुगना दुगना ब्याज पर पैसे देता था। उसमें जो कमी थी, इस कमी के कारण प्रभु का आत्मा, प्रभु के चरण उसमें घर में नहीं पड़ रहे थे। बोलो हालेलुया। क्या आज ये फैमिली नहीं चाहती थी कि प्रभु के हमारे घर में कदम पड़े? कितने समय से ये इंतजार कर रहे थे कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, चाहे प्रभु के लोग, प्रभु के संत, प्रभु के सेवक हमारे घर में आए। क्यों देरी हुआ? चाहे क्यों इसको टाइम लगा? इसी तरह से जक्कई जो बंदा था, वो प्रभु की सर्च तो करता था, लेकिन उसके अंदर गलत आदतें थी। लोगों को लूटना, लड़ाई झगड़े, घर में क्लेश, घर में प्रॉब्लम। लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है उसके पास, लेकिन किस चीज की कमी है? घर में शांति नहीं है। हालेलुया। वो ढूंढता था शांति को। जब उसको पता चला कि शांति का राजकुमार जहां से गुजर रहा है, उसके ऑफिस के आगे से गुजर रहा है, तो लिखा है कि वहां के सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। और यीशु के पीछे बहुत सारी भीड़, लेकिन ये शरीर का क्या था? नाटा था। भीड़ के बीच में यीशु को देख ना पाया। यीशु के पीछे भाग तो रहा है, लेकिन यीशु को देख नहीं रहा। लेकिन इसने मन बना लिया कि आज मैं यीशु को अपने घर लेकर जाऊंगा। मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉब्लम है, मियाँ बीबी के क्लेश है, घरों में क्लेश है, दुख है, बच्चे नहीं मानते, बच्चे अनाज्ञाकारी कर रहे हैं, सब अपने अपने मन की कर रहे हैं, घर में शांति नहीं है। पैसा तो बहुत है, जायदाद तो बहुत है, लेकिन घर का मुखिया आज मन बना लिया कि आज यीशु मेरे घर में आए। और यीशु कैसे घर में आएगा? क्या कर्जे वाले के घर में जाएगा जिसने लूटा है? चाहे जिसने लोगों का लूट कर अपना घर बनाया हो, उस घर में यीशु जाएगा? इसने यीशु के पीछे जाने का मन बना लिया। और नाटा होने के कारण, नाटा को क्या बोलते हैं? बोना। और छोटा आदमी ये था, और भीड़ यीशु के पीछे, ये यीशु को देख ना पाया। इसने मन बनाया कि आज मैं यीशु से मिलकर, यीशु को देखकर ही अपने घर जाऊंगा। इसको नहीं पता था। इसने अचानक से देखा साथ में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। इसके आगे एक कमजोरी थी कि ये यीशु को नहीं देख सकता था। किसके कारण? ये शरीर में नाटा था, शरीर में बोना था, ये यीशु को देख नहीं सकता था। लेकिन इसने कोई आनाकानी नहीं की। इसके आगे कोई भी इसको, कोई ताकत इसको यीशु को देखने से ना रोक पाई। क्या बीमारी रोक पाई? क्या शरीर की कमजोरी रोक पाई? कोई चीज इसको रोक ना पाई। इसने बस मन बना लिया और पास में एक पेड़ देखा, पेड़ पे चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। और हमारे यीशु ने भी आज इसको दूर से देख लिया और यीशु ने बोला, हे जक्कई नीचे उतर आ।
हालेलुया। आज मैं तेरे घर के खाना खाऊंगा। हालेलुया। उसने पहले मन बनाया कि मैं यीशु को घर बुलाऊंगा, अपने घर में आशीष लेकर जाऊंगा, शांति को लेकर जाऊंगा। और यीशु ने भी इसको, दिल को, मनों को जांचने वाला प्रभु, जो मनों को, हृदय को जान लेता है, जिसने बोला है मैंने तेरे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, वो खुदा आज इस से सामना हो रहा है प्रभु यीशु से, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और यीशु ने मन को जान लिया, इसने मन में तौबा कर लिया है। आज इसने सोच लिया है, मन बना लिया है कि मैं यीशु को अपने घर लेकर ही जाऊंगा। और यीशु ने इसके मन को, हृदय को जांचने वाला बोला, जक्कई नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। बोलो हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मनों को, दिलों को जांचता है और उसके विश्वास का आदर भी करता है। तो बोलो प्रभु जी, आज मेरे भी विश्वास का आदर कर। मैं भी अपने सारे गलत कामों से तौबा करता हूं। इसने पहले क्या किया? अपना मन बना लिया, तौबा कर लिया। और जब प्रभु यीशु भीड़ को छोड़कर इसको बुलाया और इसके साथ इसके घर में चले गए। और घर में जाते प्रभु ने क्या बोला? सब लोग यीशु के पीछे आ गए और यीशु ने बोला, हे जक्कई, आज तेरे घर में शांति आई है। बोलो हालेलुया। कैसे शांति आई है? पहले मन बनाने से, अंगीकार करने से, तौबा करने से। तो बोला, प्रभु जी, गुरु जी, जितना मैं लोगों का लूटा है मैं उससे दुगना लोगों को वापस करता हूं। बोलो हालेलुया। कैसे इसने मन बनाया? जिसका 1000 लिया उसको आज 2000 दे दूंगा, क्योंकि यीशु राजा मेरे घर में आया है, शांति का राजकुमार मेरे घर में आया है। वो मुझे स्वर्ग से बरकत दे देगा, वो मेरे घर में आशीष दे देगा। आज जो कुछ लूटा है, जो कुछ मैं अपने घर में पाप किया है, नशा किया है, मारा पीटी की है, लड़ाइयां की है, अपने स्वभाव से, गुस्से से एक दूसरे को दिल को दिखाया है, तो तौबा करो। आज यीशु आपके घर में आ जाएगा। एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु बोला क्षमा किया करो तो क्षमा आपको भी किया जाएगा। ज्यादा आप चाहते हो कि मेरे घर में यीशु आ जाए, तो अपनी गलतियों को तौबा करो, मानो और एक दूसरे को क्षमा करो। परिवार में तभी शांति आएगी जब आप एक दूसरे का वापस कर देगो। जो आपने धोखा दिया है, धोखा देना छोड़ दो। एक दूसरे को धोखा देना छोड़ दो। बच्चे एक दूसरे से प्रेम करें, माँ बाप की इज्जत करें, तब इस घर में शांति आएगी, तब उस घर में बरकत आएगी। जक्कई ने मन बनाया कि मेरे घर में शांति आनी चाहिए, और उसने मन बनाया, गुरु जी, आज तू मेरे घर में आ गया है, यदि मेरे घर में शांति आ गई है, आपने बोल दिया है तो आ गई है। तो मैंने जितना लोगों का लूटा है, जितना लोगों को धोखा दिया है, मैं सब आज वापस करता हूं। और प्रभु, ये शांति हमेशा मेरे घर में बनी रहे। बोलो हालेलुया। कितने चाहते हैं कि हमारे घर में शांति रहे? तो आप चाहते हो तो प्रभु वाले काम करो, सुबह शाम प्रार्थना करो, कलीसिया के साथ जुड़े रहो, चर्च के साथ जुड़े रहो, संडे चर्च संगति करते रहो, तो शांति अपने आप आपके घर में आती रहेगी। और वह शांति का राजकुमार भी आ जाएगा, और घर के सारे कर्जे, सारे दुखदाई वाला जीवन, सारा जो आपको नींद नहीं आती, नींद भी आने लगेगी। क्योंकि जहां शांति है वहां नींद भी है। जहां लड़ाई झगड़े है, दांत पीछना है, वहां क्या है? वहां शांति नहीं है। इसलिए यीशु बोल रहा है, हे जक्कई, आज इस घर में शांति आई है। बड़े सालों बाद इस घर में शांति आई है। बड़े सालों बाद इस घर में संत और सेवक आए हैं, प्रभु के कलीसिया के लोग आए हैं। बड़े सालों बाद इस घर में संगति आई है, वर्शिप हुआ है, वचन हुआ है, आराधना हुआ है। ये प्रभु तेरे को कबूल आना चाहिए, और तेरे लोग हमेशा प्रभु बचाए जान और अड़े और खड़े रहें, और इनके घर में गवाहियां बनती रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जन धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अभी जैसे कि वचन सुना है कि शांति कैसे आएगी। परमेश्वर की तारीफ हो। आज दुनिया में सबको शांति चाहिए, हमें भी चाहिए, सभी को चाहिए। हालेलुया। तो बोलो, ये शांति कैसे आ सकती है? बोलो, परमेश्वर के द्वारा आ सकती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसको पकड़ना लगाती हूँ इसको। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। और जैसा कि इस घर के लिए आपने बुलाया ना प्रार्थना करवाने के लिए, कितने दिन हो गए हैं या कैसे, मतलब महीने, हाँ सॉरी महीने, 4-5 महीने हो गए हैं। तो जैसे कि एक घर होता है, जब घर लेने की कितनी बड़ी खुशी होती है, बताओ, बहुत बड़ी खुशी होती है ना, कि बहुत बहुत कुछ अपने, जो सब लोग जो आज जॉब कर रहे, कमा रहे हैं, एक घर बनाने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं है? यही तो मेहनत है ना पूरी दुनिया में, सब लोग कि घर बन जाए। लेकिन असली घर कब बनता है? जब परिवार में एक मन होते हैं, शांति होती है, बीमारी नहीं होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तब असली में वो वाला घर बनता है। तो ऐसे ही घर आज सभी चाहते हैं, पर बहुत दुख की बात है कि कई लोगों को परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर आपके घर को बनाना चाहता है। हालेलुया। आज सभी के घर को परमेश्वर स्थिर करना चाहता है। जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा था कि परमेश्वर ने, ये कहाँ से कनेक्ट कर रहा है? हालेलुया। तो जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन को देखा था, तो वहां पर परमेश्वर ने स्पेसिफिक एक वर्ड कहा कि परमेश्वर, जो नातान नबी के थ्रू बात किया कि परमेश्वर तेरे घर को बनाए रखेगा। तो अब परमेश्वर हमें कुछ आगे करने के लिए भी कहता है। यदि हम काम नहीं करेंगे तो घर नहीं बनेगा, अपने आप तो घर नहीं बनने वाला। तो घर बनने का मतलब सबसे पहले हमारा हृदय, ये जो घर है जहाँ परमेश्वर निवास करना चाहता है, ये वाला घर बनना चाहिए। तो बाकी का परमेश्वर पर छोड़ दो, बाकी क्या करेंगे परमेश्वर? वो ऑटोमेटिकली आपका बनता ही जाएगा, बनता जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 वचन से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर उसे बुद्धिमान कहता है जिसने घर बना लिया। हाँ या ना? दुनिया में भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग घर बनाते हैं, बहुत सारे लोग पैसे उड़ा देते हैं, घर नहीं बना पाते हैं। कई लोग नशे में उड़ा देते हैं, कई लोग इधर उधर की चीजों में उड़ा देते हैं और उनका घर नहीं बन पाता है। बना है, शराबी का घर बनते हुए देखा है, बिगड़ते ही देखा है सबसे ज्यादा, है कि नहीं है? वो कभी बना ही नहीं पाए वो घर को। लेकिन जब परमेश्वर की अगुवाई में रहते हैं, उसके सम्मुख में रहते हैं, हालेलुया, तो सच मुझे परमेश्वर अनुग्रह देता है, कमाने के लिए अनुग्रह देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, शक्ति देता है, ताकत देता है, ताकि आप काम करें और मेहनत करें। और परमेश्वर आपकी थोड़ी कमाई को आशीष कर देता है, और इतनी आशीष कि आप कुछ भी ले सकते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर तो कहते हैं कि देख मैं तेरे घर को बनाऊंगा और स्थिर भी कर दूंगा। लेकिन अब हमारा रोल क्या है इसमें, हम पढ़ेंगे जो हमारा रोल। और परमेश्वर, जब घर, एक व्यक्ति को पता है कि मुझे घर बनाना ही है, इस दुनिया में जितने लोग हैं सभी लोग घर बनाते हैं, तो उसी तरह से एक आत्मिक घर भी होता है। जब वो घर बनना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली आपका घर बनना शुरू हो जाता है, उस घर में शांति आनी शुरू हो जाती है, उस घर से बीमारी दूर हो जाती है, यदि है शापी चीजें हैं तो सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि बुद्धिमान बन जाओ। घर तब बनेगा जब, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लोगे, पूरी तरह से मसीह में आओगे, परमेश्वर पे विश्वास करोगे, तो सब कुछ बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या कहता है? और इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान पर बनाया। और क्या बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो फिर भी वह नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी फाउंडेशन कहाँ पर डाली गई थी? चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। तो हमारा चट्टान कौन है? बोलो बोलो, ऊंचा बोलो ना। ये घर, ये जो आप जो यहाँ रहते हैं, चट्टान आप किस पर बन रहे हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह में ही हम बन रहे हैं। और उसमें जब एक व्यक्ति घर बनना, अपने आप को बनाना शुरू करता है, तो सोच लो कि सब कुछ बेस्ट ही होगा। तो आंधी, मैं ये नहीं कहती आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, सभी लोगों के घर में आंधी आता है, प्रॉब्लम वाली आंधी, बीमारी वाली आंधी। लेकिन क्या कहता है? सबसे बड़ी बात मसीही लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे अद्भुत बात ये लिखा है, वो आएगा, वो टकराएगा हमसे, लेकिन हम नहीं गिरेंगे, वो गिर जाएगा। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ। हो सकता है हम ये भी देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम परीक्षा इसलिए भी, वो परीक्षा के तौर पर देख सकते हैं, आपकी परख के लिए हो सकता है, आपको चेक करने के लिए हो सकता है कि क्या आप सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या प्रेम रखते हैं, इसलिए भी हो सकता है। या फिर परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है उन चीजों के थ्रू, एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है परमेश्वर आपको। हालेलुया। वो सिखा रहा है आपको, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है, वो आपको और प्रार्थना में पूरी तरह से आपको बलवंत करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है मसीह में। हालेलुया। इसलिए जब वो आंधी आएगी या तूफान उस घर से अब आपसे वो टकराएगी, वो किसी से भी टकराएगी, तो क्या हो जाएगा? क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में? और लिखा है टकराए फिर भी वह नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरे वो लोग? क्योंकि आप जो हैं, जो परमेश्वर के वचन पर बनाए जा रहे हैं, हाँ या ना, तो आप कभी नहीं गिरने वाले। ये भूल जाओ कि मैं गिर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम चली जाएगी, मैं डूब जाऊंगा, बहुत लोग सोचते कर्ज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यदि आ भी गया तो परमेश्वर क्या करेगा? मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, कहते हैं। इसलिए वचन में लिखा है यदि तुम संकट में पड़ जाओगे तो मैं वहां से भी तुम्हें क्या कर दूंगा? बाहर निकालूंगा। और परमेश्वर कहता है धर्मी लोगों के लिए, धर्मी का मतलब होता है कि जो यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, जो उद्धार पा चुका है, जिन्होंने उद्धार का पूरा कंप्लीट का मतलब बपतिस्मा ले चुका है और संगति करता है। उद्धार का मतलब होता है परमेश्वर के साथ संगति करना, कोई संडे मिस नहीं करना, सेवा करना, काम करना, उसे उद्धार कहते हैं, पवित्रताई जीवन में रहना। तो जब एक धर्मी व्यक्ति संकट में फंस जाता है तो परमेश्वर दुखित होता है। तो यदि धर्मी व्यक्ति 7 बार भी गिर जाता तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके लिए? उसको कहता है मैं तुझे उठाकर खड़ा कर दूंगा, चिंता मत कर, कहता है धर्मियों के लिए। जो धर्मी व्यक्ति होते हैं, वो जो मेहनत करते हैं परमेश्वर में, कई बार क्या होता है हमें प्रभु में रहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, हाँ या ना बताओ? हम लोग जब थे, जैसे हमारा हिंदू बैकग्राउंड है तो हम उससे आए हैं, तो हमें प्रभु में रहने के लिए मेहनत करनी पड़ी है, चर्च जाने के लिए मेहनत करनी पड़ी है। बहुत लोग आसपास के लोग कहते थे अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना कुछ, और बाइबल को छुपा कर जाते थे कि किसी को पता चल जाएगा तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। थोड़े दिन चलता रहा, बाद में पता चला हम ऐसे ऐसे काम करते थे आलतू फालतू, हमें इतनी हंसी आने लगी क्योंकि हमें वचन का पता नहीं था। बाद में पता चला ओ और हम जो राजाओं का राजा हमारे पास है, तो इन लोगों से हमने डरना है, इन लोगों से डरेंगे हम? परमेश्वर तो हमारे साथ है, राजाओं का राजा तो हमारे साथ है, तो हमें क्यों डरना? उसके बाद से फिर बाइबल उठा के हमने चलना शुरू किया कि देखो हाँ हम मसीह हैं, हाँ हम परमेश्वर को जानते हैं, हाँ हम चर्च जाते हैं। पहले जब जाते थे चर्च तो छुपे छुपाते जाते थे कि डर लगता था कोई पूछ ना ले, कोई रोक ना ले, कोई कह ना दे, इस तरह से होता था क्योंकि अच्छी तरह से परमेश्वर को नहीं जाना था, उसके प्रेम को नहीं समझा था। लेकिन हम कैसे जाने परमेश्वर को? कैसे हमें पता चला? सिर्फ संगति, परमेश्वर के भवन में जाने से सब कुछ, हमारी जो मेंटालिटी थी, हमारा दिमाग में जो फालतू के इधर उधर बातें थी, वो सब कुछ क्या हो गया? बदलता गया। और हम परमेश्वर के प्रेम को और समझ सके कि सचमुच में वो जो परमेश्वर है अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जो पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, उसको भी रख नहीं छोड़ा, और इतना दुख सा हमारे लिए, ताकि हम क्या हो जाए? उद्धार पाएं। कोड़े क्यों मारे गए थे यीशु मसीह को? कि आप चंगे हो जाएं, कि आप ब्लेस्ड हो जाएं, आप आशीषित हो जाएं। तो देखो आज हम किस तरह से रहते हैं। इसलिए घर जो बनाना है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल किसका होता है घर में? हेड, वाइफ। किसका रोल होता है? परमेश्वर का रोल नहीं होता, परमेश्वर ने बोल दिया है। अब घर में जो रहता है उनका रोल होता है, अब उनको आगे बढ़कर काम करना। हस्बैंड का रोल होता है, वाइफ का रोल होता है कि नहीं? और हस्बैंड वाइफ क्या करेंगे? घर को संभालेंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे, उन्हें शिक्षा देंगे, उन्हें बताएंगे। और जब अभी से बताएंगे तो क्या होगा? आगे चलकर मजबूत बनेंगे। फिर आंधी आए, फिर तो आए तूफान, वो कुछ कर ही नहीं पाएगी क्योंकि आप मजबूत हो गए हैं। इसलिए आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बाइबल में यही है। बाइबल क्या करती है? घर, एक व्यक्ति घर क्यों लेता, घर क्यों बनाता है? किस लिए? छत हो जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, आसरा हो जाए। जैसे बारिश होती है उससे बचने के लिए हमारा आसरा हो जाता है, हम अपने सामान को अच्छी तरह से रख सकते हैं। हम मतलब घर का मतलब एक शांति है कि नहीं है? अपना घर जब होता है, आप किसी के घर में जाओ आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। आपका घर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने छोटे घर में ही नींद आएगी, है कि नहीं ऐसा? चाहे इधर से घूम लो, उधर से घूम लो, अपना घर अपना ही होता है। उसी तरह से परमेश्वर भी घर हमें देना चाहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। पर वो घर कौन सा? परमेश्वर कहाँ निवास करना चाहता है? यहाँ। जब आप, हम पूरे परिवार, सब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक मन हो जाते हैं, एक परिवार, तो वो तभी वो घर बनता है। फिर कोई आंधी, कोई तूफान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए शैतान क्या करता है?
इसका मन को उधर कर देता है, उसका मन को उधर कर देता है, ये बातों को ले आता है, बीच बीच में थोड़ा टोंच मारता है, थोड़ा लड़ाई, थोड़ी इधर की बातें, थोड़ा उधर की बातें, थोड़ी ये प्रॉब्लम करके। उसको पता है कि इसका केस क्या है, इसकी मजबूरी क्या है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें संदेह नहीं करना यीशु मसीह पर, क्योंकि वो आपके अंदर शक को डालने की कोशिश करेगा, संदेह को डालने की कोशिश करेगा। देख यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, देख परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं है? ऐसे शक डालता है, शैतान डालता है, इधर उधर की बातें डालती है। हो सकता है वो टाइम आपका चल रहा है, वो टाइम आपको शक करवा रहा है यीशु मसीह में कि कुछ नहीं है यीशु मसीह में। कई विश्वासी ऐसे बोल देते, कई ऐसे बोल देते हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं। ये एक शक की आत्मा है, हमारे अंदर संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए वचन में क्या लिखा है, जब यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे तो वहां पर कौन था? पतरस। परमेश्वर ने पतरस को बोला, पतरस आ जा। तो वो क्या हुआ, पहले तो आ गया यीशु मसीह को देखकर, पर जैसे बीच में देखा, नीचे नीचे देखा, तो वो डर गया, अरे अब तो मैं डूब जाऊंगा। जैसे ही उसने वर्ड बोला मैं डूब जाऊंगा, तो सच में डूबने लग गया। डूबने लगा कि नहीं लगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर संदेह आ गया, शक आ गया। अरे यीशु मसीह तो थे, बस थोड़ी दूर तो थी। उसको क्या करना था? उसका फोकस कहाँ होना था? यीशु मसीह के पर होना था। बट उसका फोकस कहाँ चला गया? वो नीचे चला गया, वो समुद्र की लहरों में चला गया, और इसे फिर गिरने लगा। और क्या कहा कि संदेह मत कर, हे अल्पविश्वासियों, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कहा ना परमेश्वर ने। इसलिए हमारा रोल क्या है? हमें हर समय विश्वास में रहना है, संदेह नहीं करना है, प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर के वचनों में रहना है, उसके वचन को अपने घर में पूरा करना है। वो वचन कैसे दिखाई देगा हमारे लाइफ में? हमारे कैरेक्टर में दिखाएगा, हमारे बोल चाल में दिखाई देगा, हमारे काम में दिखाई देगा, हमारे डिसीजन में दिखाई देगा। और ऐसे घर बनता जाता है। गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है इस चक्कर में। हाँ, फिर उसे बहसबाजी नहीं करना है कि इसको गलत ही ठहरा के आज रहना है मैंने, ये मतलब नहीं है इसका। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहता है जो अपना घर मसीह के ऊपर बनाता है, चट्टान के ऊपर बनाता है। इसलिए क्या लिखा है वचन में, परंतु जो कि मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर से घर और उस घर से टकराई और यह गिर कर सत्यानाश हो गया। तो हमारा घर कैसे बनना चाहिए? कि पत्थर पर, चट्टान पर, या बालू रेत पर? बोलो चट्टान पर बनना चाहिए। और ये कौन बनाएगा? यीशु मसीह के आपने बनाना है। यीशु मसीह ने आपका अनुग्रह देना है, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है, इसलिए अभिषेक दिया गया है। आपके बोलचाल ने बनाना है, आपका जो मन है उसने बनाना है, आपको संदेह नहीं करना, इससे बनना है। और इस तरह से घर बनता जाएगा। और जो फालतू की चीजें, जो घर में जो अटैक्स हैं, फालतू की चीजें, वो ठहर नहीं पाएगी। ये एक आंधी है। बीमारी क्या है? आंधी है। प्रॉब्लम क्या है? तूफान है। इसी से तो लड़ना है हमें। ये कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, इसको परमानेंट गेट आउट करना है जब आप परिवार में एक मन हो जाते हैं। हर दिन प्रार्थना करते हो आप लोग? हर दिन करना अपने प्रार्थना, हर दिन। सबके पास बाइबल है अलग अलग? दिखाओ फिर मुझे। सबके पाए बस बाइबल, और सबको रोज बाइबल पढ़ना है। जब आप हर दिन वचन को पढ़ोगे, बाइबल को पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि खुलते जाएगी, समझ खुलते जाएगी, बुद्धिमान बनते जाएंगे। आपको समझ में आएगा मुझे क्या करना है, क्या कहना है। और देखो, आप ही परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। बाहर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, अंदर आओगे तो आपको पता चले। बाहर जाते समय प्रार्थना करके जाओ, जब बाहर से अंदर आते हो तो धन्यवाद करो, जब काम करते हो तो कुछ भी करते हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, वर्शिप सॉन्ग लगा लो, सरमन्स लगा लो। हालेलुया। तो इस तरह से शैतान को आपके घर में मौका नहीं मिलेगा। उसको हराना है, उसको गिराना है, तो आपके घर में 24 घंटे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अदर चीज नहीं होनी चाहिए, बाहर की चीज नहीं होनी चाहिए, फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। तब वो घर स्थिर रहेगा, तब उस घर में आशीषें आ जाती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर उसे बुद्धिमान कहता है, और कहता है कि वह विश्वासी बुद्धिमान है, वो समझदार है। तो परमेश्वर क्या कहता है दाऊद के बारे में कि अब मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा और ये स्थिर रहेगा तेरा घर। मतलब और कहाँ तक रहेगा? तेरे पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आशीषित होता चला जाएगा। तो इसका मतलब आपके बच्चे शामिल हैं, आपके बच्चों को भी परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित करता चला जाएगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। इसलिए ये सभी जन प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे घर को बना। इसलिए घर इसलिए बनाता है एक व्यक्ति, शांति पाने के लिए, रेस्टिंग प्लेस चाहता है कि नहीं है? रेस्टिंग प्लेस चाहता है, अपने घर में वो सुकून महसूस करता है कि नहीं है? अपने घर में सेफ, और सबसे बड़ी बात अपने घर में सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। उसी तरह से आज आप और हम एक अद्भुत घर बनाएंगे,
परमेश्वर के ऊपर हमारा घर बनेगा, उसके वचन के ऊपर घर बनेगा। मतलब चट्टान वही है, उसी के ऊपर हमारा घर बनना चाहिए। मतलब हमारी लाइफ किस पर है? परमेश्वर के वचन के ऊपर है। तो जब वो बनता जाएगा तो हम सुरक्षा को भी पा जाएंगे, शांति भी आ जाएगी, हाँ या ना, और हम सेफ रहेंगे। दुष्ट आत्मा घूमती फिरते रहती है कि इसको खाएं, इसको बर्बाद करें, वो करें। वो झांकती है, ताकती है कि क्या इस घर में प्रार्थना चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। वो देखता है, अरे यहाँ तो बड़ा आग निकल रहा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक, अरे सचमुच में अब तो मैं इनके घर में एंटर नहीं कर पाऊंगा। आया था लड़ाई का सामान लेके, आया था झगड़ा का सामान लेके, आया था बीमारी का सामान लेके, अब मुझे अपना बोरिया बिस्तर ही उठा के जाना पड़ेगा। यदि वो एजेंट भेजा तो सबको बोलेगा चल आ जा, यहाँ पर हमारा काम नहीं बन रहा है। कब शैतान ऐसे भागता है? जब हम उसे भगाते हैं। इसलिए क्या लिखा है? शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। लेकिन उसके ऊपर का वचन में लिखा है कि दीन बनो, नम्र बनो, फिर शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। चाहे कैसे भी दुष्ट आत्मा, कैसी भी प्रॉब्लम, कैसे भी आंधी, कैसे भी तूफान, कर्ज की, फाइनेंस के, कुछ भी क्यों ना हो, आप देखना परमेश्वर कैसे आपके लाइफ में अद्भुत काम करेंगे। कैसे सब कुछ दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलते हैं। जैसे जैसे मसीह में बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रभु के साथ संगति करेंगे, पर्सनल प्रेयर करना, अपने अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना करना, और संडे मीटिंग को कभी मिस नहीं करना है। समझ में आ रही बात? उसको जरूर आपने अटेंड करना है। जब आप मीटिंग को अटेंड करते हो, आप वचन सीखते हो, अभिषेक, पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ्य उतरती है। फिर जब आप परमेश्वर के घर से आते हो तो ये ब्लेसिंग आपके घर में ठहर जाती है और वो गवाहियों को पैदा करती है। तो आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज इन घरों को आशीष करना हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता दया करो, परमेश्वर पिता हालेलुया, दया करो परमेश्वर पिता। जो ये वो घर है परमेश्वर पिता, जो आपके वचन पर, जो चट्टान पर बन रहा है परमेश्वर, हर दिन और ब्लेस करना परमेश्वर पिता, दया करना परमेश्वर। हर एक के मन को खोल दे, हृदय को खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि इस घर के द्वारा आपकी महिमा हो सके। इस घर के द्वारा इस सुगंधायक सुगंध आज तक पहुंचने पाए यीशु के नाम में, और बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। आइए थोड़ी देर हम वर्शिप करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अच्छा करो, हालेलुया। आपको सुना है कि घर कैसे बनता है, और हमने भी घर बनाया है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने घर कैसे बनाया। कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग को इंटरेस्ट है? हालेलुया। सुनना चाहोगे? जब 2010 में हम जहाँ आए थे मोहाली में, तो हमारे पास कुछ नहीं था। ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारा घर कैसे बना और आप लोगों ने घर कैसे बनाना है। आपको पता होगा तभी आप बना पाओगे ना, कि हमने कैसे बरकतें पाई और आपने कैसे पाई, क्योंकि किसी को पता नहीं है। हालेलुया। तो आज ये छोटी सी गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम जब 2010 में जहाँ आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। हालेलुया। एक बाइक थी मेरे पास और अपने डॉक्यूमेंट थे, और हम मियां बीबी थे। हालेलुया। हम दोनों ही जहाँ आ गए, और एक हमारा दोस्त था, उसने बोला कि आप हमारे घर में रहो जब तक आप लोगों को घर रेंट पे नहीं मिलता। तो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। जहाँ 2 फेस मोहाली में उनकी कोठी थी, और वो खुद 18 सेक्टर में उनका वहाँ भी कोठी थी। तो जहाँ की कोठी खाली थी, जहाँ 2 फेस सामने बस वगैरह लगती है ना, वीडियो कोच वगैरह, उसके सामने रोड के ऊपर ही घर था। तो इतने अच्छे वो आंटी अंकल थे कि उन्होंने चंडीगढ़ से मोहाली हमारे लिए नाश्ता बना के लेकर आना और डिनर भी लेकर आना। 2 टाइम हमारे लिए वो खाना बनाकर लेके आना। ऐसा कौन करता है? कोई भी नहीं। और अचानक से वो हमें मिले, ऐसे नहीं कि वो ऐसे थे। हमारी कंपनी से बहुत दूर की जान पहचान थी, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। और मुझे याद है कि हम कम से कम 20 दिन उनके घर में रहे, और 20 दिन उन्होंने चाय पानी सब वहाँ चंडीगढ़ से आना और मोहाली में हमें देकर जाना। और बोलते थे कोई बात नहीं, जब तक आप लोगों को घर नहीं मिलता तब तक आप जहाँ रहो, चाहे महीना रहो चाहे 2 महीना रहो, हम आपके लिए ऐसे खाना बना कर लेकर आते रहेंगे। बोलो हालेलुया। ये क्या हो गया हमारे लिए? डिवाइन हेल्पर हो गया, कोई स्वर्ग से मददगार आ गया हमारे लिए। हालेलुया। और जब मैं जॉब ढूंढ लेके निकला तो पहली कंपनी में मैं इंटरव्यू दिया और उसी कंपनी में मेरी सिलेक्शन हो गया। हालेलुया। और
और मुझे याद है जब मैं पहले दिन इंटरव्यू दे के घर आ गया, दोपहर के 2 बजे थे, धूप बहुत ज्यादा थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं, मैं बाहर ना जाऊं। तो मैंने इनको, पास्टर जी को बोला कि ऐसा है कि मैंने नहीं जॉब करनी वहां। जैसे कोई रोकता है, एकदम मेरे को नींद आने लगी, दोपहर लगा कौन धूप में जाएगा। और इन्होंने मेरे मन को बनाया कि नहीं जी, आपके लिए मौका है, आप जुड़ जाओ, वहां जाओ। मैं फिर भी टाल मटोल कर रहा, सो गया। दोपहर का टाइम है, सो गया। और हमारे पास बेड नहीं होते थे, ऐसे ही नीचे गद्दा बसाया हुआ था, ना टेबल ना कोई बेड, कुछ भी नहीं था। और कंप्यूटर भी ऐसे नीचे रखा हुआ था और कीबोर्ड अपने रखना पैरों पे, हाथ अपने गोदी में, तो हमने काम करना। इतनी तंगी के दिन थे। और वो दिन मुझे पता है कितना मेरे पर दुष्ट आत्मा ने मुझे रोकना चाहा। इतने में हम सो गया और वो हमारे बॉस का फोन आ गया कि आप आ जाओ। और मैंने इनको बोला, ये बोलो कि चले जाओ, आप जाओ। और मैं वहां गया और वहां सिलेक्शन हुई और उस कंपनी में मैंने 4 साल काम किया। और उसके बाद मेरी खुद की कंपनी प्रभु ने खड़ी की है। और हालेलुया, ये प्रभु का अनुग्रह हुआ। सोचो, मैं उस दिन नींद को बहुत प्रेम कर लेता, मैं सो जाता है। और ये मेरे मिसेस मुझे ना बोलते इतना, प्रभु की गवाही इनको हुआ कि आप जाओ, ये एक मौका है, आप खाओ मत। और वो दिन हमारे लिए इतने टाइट थे, फाइनेंस में प्रॉब्लम इतना ज्यादा था कि कभी हमारे पास दूध लाने के लिए पैकेट भी नहीं होता था। और पैसे की इतनी प्रॉब्लम। और जब हम अपने घर में बोलते थे तो ये बोलते थे, जहां हमारे पास आ जाओ, हमारे घर में आपके लिए रूम भी है, खाना पीना भी है, आप इधर आ जाओ। तो मेरे को एक बात याद थी कि बाइबल में जितने करैक्टर है, जितने स्टोरी है, जितने हीरो है, जितने अपने घरों को छोड़कर बाहर प्रभु के कहने पर आए और वो ब्लेस्ड हुए। हालेलुया। और अब्राहम, मुझे बहुत उसका करैक्टर अच्छा लगता था। प्रभु ने उसको बोला, चल मैं तेरे को एक अलग देश में लेकर जाऊंगा जहां शहद दूध की नदियां बहती है। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया यीशु के कहने पर, खुदावंद के कहने से। और उसने ये भी नहीं पूछा प्रभु कौन सा देश है, कहाँ देश है, कुछ नहीं, उसके कहने पर चल पड़ा। और मैं भी प्रभु के कहने से अपने घर को छोड़कर प्रभु के पास, जहाँ प्रभु ने रखा था, वहां आ गए। और हमने मिलकर, हम मियाँ बीबी ने जो भी काम करना था, हमने पहले सलाह करनी, पहले डिस्कस करना कि ये काम हम करना कि नहीं करना, इधर जाना कि नहीं जाना। और इसी चीज में प्रभु ने हमें इतनी बरकत दी। हमने सुबह शाम की प्रार्थना नहीं छोड़ी। इन्होंने रात को 12 बजे का टाइम मेरे कंप्यूटर टेबल के ऊपर लगा के रखा होता था कि 12 बजे के बाद प्रार्थना करनी है और शाम को 6 बजे बैठना है। इन्होंने हर जगह दीवार पर लिख कर रखा हुआ था। और एक पास्टर हमारे घर में आया और उसने देखा, कहता मैंने बहुत लोगों के घर में जाता हूँ लेकिन ये घर अलग है। मैं क्यों? कहता कभी किसी ने अपना प्रेयर टाइम नहीं लिखा होता, तो आप लोगों ने प्रेयर टाइम लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और प्रभु ने हमारे दिनों को बदला, हमारी प्रमोशन होती गई, सैलरी बढ़ती गई, फाइनेंस में मजबूत होते गए। और हमने बोला प्रभु जी, यदि आपने हमें सेवा का काम लेना है तो हमारा पहले घर होना चाहिए, हमें घर दे। हम रेंट पे रह के चर्च नहीं बना सकते, क्योंकि कल को लोग कहेंगे कि इन्होंने पहले चर्च बनाया और चर्च की कमाई से, चर्च के दान से अपना घर बना लिया। सही बात के नहीं? ऐसे लोग बोलते कि नहीं बोलते? हमने प्रभु को बोला, प्रभु पहले हमें आप खुद का घर दे, हमें भी पता चले कि खुदा हमारे साथ है। और ऐसा ही हुआ, सेवा से पहले प्रभु ने हमें अपना घर दे दिया। बोलो हालेलुया। और 5 साल के अंदर हमें 2 मंजिली कोठी के साथ प्रभु ने ब्लेस्ड किया, 5 साल के अंदर। और जब हम लोगों को देखते हैं, कोई किसी को 30 साल हो गए जहां मोहाली चंडीगढ़ में अभी तक घर नहीं बना, तो प्रभु ने हमारा 5 साल में घर बना दिया, गाड़ी भी दे दिया। हालेलुया। जब जो बाइक पे बैठते थे बोलते थक जाते हैं, मैंने बोला कोई नहीं, प्रेयर करो गाड़ी मिलेगी। तो एक दिन मुझे याद है कि मुझे ना बड़े प्रोजेक्ट की बड़ी वेट कर रहे थे, तो हम लगातार प्रेयर करते थे। कोई छोटा सा प्रोजेक्ट भी मिलता था ना, तो हमने नीचे चटाई बसा के प्रेयर करना, उसका धन्यवाद करना, प्रभु आज हमें एक और प्रोजेक्ट मिल गया। तो ऐसे हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट की वेट कर रहे थे। और एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया, वो प्रोजेक्ट ने हमें सारे कर्जे उतार दिए, नया गाड़ी भी आ गया
कोई हमने लोन नहीं कराया, कुछ नहीं। आल्टो K10 टॉप मॉडल गाड़ी हम अपने कैश से लेकर आए। हालेलुया। तो ये मेरी वफादारी, इनकी वफादारी, हम एक दूसरे के साथ वफादार, कभी हम में लड़ाई झगड़े नहीं हुए। जहां भी हम रेंट पे रहते थे, उस घर की जो मालिक होते थे वो हमें जाने नहीं देते थे, बोलते आप इसी घर में रहो। हमने आप लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, क्योंकि उनके बहुएं लड़ते रहती आपस में, लड़के लड़ते रहते थे। तो हम में से हम जहां भी गए, हमने अपना प्रभु का प्रेम को दर्शाया हर जगह। और जब कोई आता था घर में, कोई भी जो प्रभु को नहीं भी जानता था, लेकिन जो हमने दीवारों पे वचन लगाए होते थे, बोलते हैं वचन बहुत अच्छे है, ऐसा हमें भी बना कर दो एक। तो हमने हर जगह मसीह को दर्शाया कि हमारा मसीह ऐसा है। जब हमें अपना स्वभाव अपने परिवार में नहीं दिखा सकते, तो बाहर वालों को कैसे दिखाएंगे? पहली सेवा आपके घर से स्टार्ट होती है। यदि हम अपने घर को नहीं सुधार सकते, तो लोगों को प्रचार कैसे कर सकते हैं? यदि हमारे अंदर ही वो आदतें हैं, और उन आदतों का हम प्रचार कैसे करेगा? हालेलुया। कर सकता है? तो नहीं। तो यही चीजें हैं, यदि आपने घर बनाना है तो पहले सुलह सफाई होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। सलाह करो, चाहे एक बाइक क्यों नहीं लेना, सलाह करो एक दूसरे का, अपने माँ बाप के साथ। बाइक का कलर कौन सा हो, गाड़ी लेनी है, सबसे बात करो और सबसे सुलह करो, सबको लगे और सबको बोलो बैठो प्रेयर करें, हम एक गाड़ी लेने जा रहे हैं, एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, तो हम सब मिलकर पहले प्रार्थना करते हैं। यदि प्रभु की मर्जी होगी तो हमें एक अच्छी लोकेशन में प्लॉट मिल जाएगा। प्रभु की मर्जी होगी तो एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, जिसमें कभी कोई खराबी नहीं आएगी, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी आफत नहीं आएगी। जब हम एक बॉन्डिंग प्रार्थना के साथ घुटने टेक कर प्रभु से मांगेंगे, चाहे वेट करो, चाहे लेट हो जाओ, लेकिन प्रार्थना एक टाइम बना लो और उस चीज को फिर खरीदो, और प्रभु वो उसमें बरकत दे देगा। हालेलुया। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, पास्टर जी हमने घर बना लिया, घर ले लिया, लेकिन उसमें इतनी दुष्ट आत्मा आ गई, प्रार्थना करो। तो हम पूछते हैं ऐसा कैसे हुआ? कहते हैं हमें पता चला उसमें तो पहले वो जगह बनी हुई थी, वहां कुछ और था, कुछ और था, तो वो समझ कहां से आनी थी, पता ही नहीं चल पाया। और आज वो दुष्ट आत्मा से लड़ाइयां कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो गए, जहां तक कि एक फैमिली आई उनके घर में मौत भी हो गई, सिर्फ सही डिसीजन घर का नहीं ले पाए। और किसी को नहीं पता होता कि जिस घर में जा रहे हैं वहां क्या प्रॉब्लम है, कितनी मौतें हुई हैं, कितने दुष्ट आत्मा के काम हुए, किसी को नहीं पता। जिस घर में भी इंसान रहता है, उस घर में वो देखो कि उनके बाप दादों ने क्या किया है, कितने गलत काम किए होंगे, कितना कुछ किया होगा, कितनी ऐसी मन्नतें मानी होंगी जो वो पूरे नहीं कर पाए होंगे, तो शैतान उनको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? तो इसीलिए हमने पहले प्रार्थना में जाना है। फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है। हमने फैमिली प्रेयर नहीं छोड़ा। फिर 3 बजे की प्रार्थना, हमारा यही काम हो गया कि रात दिन प्रार्थना काम, प्रार्थना काम। हम कभी किसी मॉल में नहीं गए, कम से कम वो 5 साल हमें किसी मॉल का नहीं पता, कोई आसपास गांव का नहीं पता, सड़कों का नहीं पता, सिर्फ जॉब, ऑफिस, प्रार्थना, यही काम था हमारा। और जब लॉकडाउन आया तो हम जिस जलवायु टावर में 4 साल वहां रहे, लेकिन उसी टाइम लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में लोगों के पास बिजनेस की कमी होगी, काम, दुकानें सब कुछ बंद हो गई, लेकिन हमारे पास इतना काम था कि हम उसको रिसीव करना भी रोक रहे थे कि हम और काम कितना कर लेंगे, कितना कर लेंगे, कितना कर लेंगे। इतने प्रोजेक्ट हमें लॉकडाउन के बीच में मिले। हालेलुया। मतलब हमारे पास कमी नहीं थी काम की। हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि हम प्रभु के साथ वफादार। कभी हमने किसी के बारे में चुगली निंदा नहीं की, कभी हमने पैसे को वेस्ट नहीं किया, और कभी हम दिखावाबाजी नहीं गए। सिर्फ आप अपनी फैमिली के साथ और चर्च के साथ मीटिंग, घर में मीटिंग, और संतों के साथ संगति, सेवकों के साथ मेल मिलाप, और इसी को प्रभु ने देखकर प्रभु ने हमें इतना ब्लेस्ड किया। और जब हमारा लास्ट रेंट का घर था, उसमें यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु इस घर में से हम सीधा अपने घर जाना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना होती थी।
हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा धर्मी सब कुछ पा सकता है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि आप पैसे जेब में डालकर ही आप सौदा कर सकते हो, चीज को खरीद सकते हो। मजा तो तब है ना जेब में नहीं भी है फिर भी आप सामान खरीद कर लाओ। तो ये कौन कर सकता है? एक विश्वासी, एक ईमानदार अपने घर को बना सकता है। हालेलुया। हम बोलते थे प्रभु एक रूम का ही घर दे दे, जहाँ तो खर्चा ही बड़ा, रेंट ही बड़ा, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन प्रभु ने हमारी वफादार को देखा और हमारी जरूरत से ज्यादा हमें रूम दे दिए और बड़ा घर दे दिया और 2 मंजिल का घर दे दिया। बोलो हालेलुया। ये कैसे होता है? क्यों मिलता है? फैमिली में एक दूसरे से मोहब्बत, फैमिली में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, विचार, एक दूसरे के साथ काउंसलिंग, एक दूसरे की सलाह लेना और मिल के वो काम करना। मैं कहता हूं जो चीज आपने खरीदनी है ना, कल खरीदनी है, आप 2 हफ्ते बाद लो। कम से कम जब जितना टाइम आप लगाओगे उतना ही आपको नॉलेज मिलेगी और उतनी ही बातें आपको पता चलेगी कि वो घर, वो चीज, वो गाड़ी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। जल्दी जल्दी में आप गलती करोगे। ऐसा होता है कि नहीं? प्रभु में आके यही चीज प्रभु वचनों में हमें मिलता है। प्रभु के पास आकर हमें यही कि हमें संतुष्टि मिल गया। आज सबको दौड़ना लगी रहती है, भटकना लगी रहती है। जे गाड़ी, उसके बाद जे गाड़ी, जे मोबाइल, उसके बाद जे मोबाइल, जे बूट, उसके बाद जे, मतलब लगी रहती तड़प, जे 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 जे। और जो प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, जिनका विश्वास प्रभु के ऊपर आ जाता है, उनके अंदर संतुष्टि आ जाती है और वो आत्मा में बलवंत हो जाते हैं और वो उनके जीवन में एक ही रहता है, प्रार्थना, घर, काम, बिजनेस, परिवार, इन चीजों से बाहर वो कभी किसी दूसरी चीज को प्रेफरेंस नहीं देते। हालेलुया। हमने पहली पहल किसको देना है? यीशु को। और यीशु कहता है जब पहली पहल तुम मुझे दोगे और जब मेरे राज की खोज करोगे, प्रार्थना में लग जाओगे, रूहें बचाने में लग जाओगे, तो इस दुनिया का सब कुछ जो कुछ मैंने रचा है वो तुझे जरूर मिल जाएगा। हालेलुया। आप मांगोगे भी नहीं, आपके पीछे पड़कर मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। जबरदस्ती आपको कोई दे जाएगा, जबरदस्ती आपका वो सौदा हो जाएगा। जो काम नहीं हो रहा वो हो जाएगा जब आप सारे इधर उधर की बातों को छोड़कर जब प्रभु के राज की खोज में लग जाओगे, तो प्रभु आपके घर को बनाकर ही छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक ऐसा है, मैं कहता हूं कि प्रभु का अभिषेक, आप भागो प्रभु के घर से, प्रभु के कामों से जितना मर्जी भागो, लेकिन प्रभु का मसा अभिषेक आपको पीछे खींच कर लाकर वहां चीज दे देगा, वो घर दे देगा, वो बिजनेस दे देगा, वो जॉब दे देगा। जब आप एक वफादारी के साथ परिवार में, फैमिली में, एक दूसरे के साथ फैमिली प्रेयर, सबने बैठकर वचन शेयर करना, अपने बच्चों को वचन शेयर करना, अपने बच्चों को संडे स्कूल के साथ जोड़ना। ये सारी सर्विस चर्च क्यों दे रहा है? कि बच्चे चर्च के साथ भी जुड़ जाएं और अपने जो अंदरूनी एजुकेशन है उसमें भी वो फलवंत हो जाए। हालेलुया। इस जमीन की भी नॉलेज चाहिए और वो स्वर्ग की बातों की भी नॉलेज चाहिए, बाइबल की भी नॉलेज चाहिए। बोलो हालेलुया। तो घर बन गया। हालेलुया। घर क्या हुआ? बन गया। और प्रभु ने इतना ब्लेस्ड किया कि आज हमारे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट ही नहीं है। हालेलुया। क्या है? क्या मांगे? और प्रभु ने सब कुछ तो दे रखा है। इसीलिए आज हम कलीसिया के लिए रात दिन प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए, वॉलंटियर के लिए। तो प्रभु सबके जीवन में गवाहियां बनाता जा रहा है। हालेलुया। हमारी एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट है कि प्रभु जितने लोग जहां आते हैं वो ब्लेस्ड हो जाएं, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट तक पहुंचे और इनके जीवन ब्लेस्ड हो जाएं, घर घराने बचाए जाएं और वो घर हमेशा खुशहाली में बढ़ता जाएगा, वचनों में बढ़ता जाएगा, आत्मिक जीवन बढ़ता जाएगा, कभी वो गिरने वाला नहीं है और प्रभु ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। और दुष्ट का काम कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। और एक और बात मैं कहता हूं, जब आप मसा में बढ़ते हो ना, वचन, प्रार्थना, मसा, तो जब आप कहां से भी गुजरते हो तो मसा आपके साथ जाता है। हालेलुया। ये बात मैं आपको एक बताता हूं कि दिल्ली में एक चर्च है शैतान का, उसकी ब्रांचेस हैं 600 से 8
कितने को पता है कि 666 का उन्होंने चर्च बनाया है, क्रॉस उल्टी बनाई है, वहां वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे चर्च करते हैं, लेकिन वो शैतान की वर्शिप करते हैं। उसमें से एक लड़का वर्शिप करने वाला और वो मसीह में आ गया और उसने बताया, बोला पास्टर जी जब हम वहां वर्शिप करते थे, जब कोई विश्वासी आपके चर्च का हमारे पास आता था तो हम वर्शिप नहीं कर पाते थे, हमें आग लगती थी। और कहते उसके जाने के 10 मिनट बाद भी हमारा मुंह नहीं खुलता। वहां जहां उसने कदम रखे होते थे विश्वासी ने, वहां मसा रहता था। हालेलुया। कितना शैतान डरता है। फिर आप क्यों डरते रहते हो? शैतान को आग लगती है आपकी वर्शिप से, आपकी आराधना से, आपके मसा से, आपके वचन जो पढ़ते हो, जो प्रार्थना करते हो। तो आज के बाद आपने शैतान से नहीं डरना, कोई गंदे सपने से नहीं डरना, डांटना है और वो भाग जाएगा। शैतान तो खुद डरता रहता है विश्वासियों से, जो अच्छे मसा से भरे हुए हैं उनके पास नहीं आएगा। इसलिए जब चर्च में कोई दुष्ट आत्मा का केस आता, पहले वो पैर ही नहीं रखता अंदर से। कितनी बार भाग जाते हैं, कदम नहीं अंदर रखते। जब हम सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं पूरा हमें पता चल जाता है। शैतान चर्च में कदम नहीं रखेगा, क्योंकि वहां प्रभु की ग्रेस है। कितने केस ऐसे हैं जो बस अंदर बैठने से ही दुष्ट आत्मा निकल गई, हमें डांटना भी नहीं पड़ा, हमें उन पर हाथ भी नहीं रखना पड़ा। कितनी शैतान के दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, ना किसी को मारते हैं, ना किसी को डांटते हैं, सिर्फ यही बोलते हैं एक प्रभु का बच्चा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाए। बस इतना ही बात बोलने से दुष्ट आत्मा निकलती है। और कितने हम सुनते हैं, पास्टर उसको मार रहा है, उसको थप्पड़ मार रहा है, उसको डंडे से पीट रहा है। ऐसे दुष्ट आत्मा नहीं जाने वाली। दुष्ट आत्मा जाएगी आपके मसा से, आपके अभिषेक से, आपकी प्रार्थना से। बोलो हालेलुया। तो आज के बाद क्या करना है? अपने मसा में बढ़ जाना है और शैतान को आग लगा देनी है। आपके पास क्या, आपके 10 मीटर के अंदर भी नहीं आएगा फिर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मैं रब तो दुआ करेंगे सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करेंगे सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे देना करके, मैं जिंदे देना करके जिंदगी नुमा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मेरी दुआ का जवाब मैनू देता है, थोड़ा भी कहूंगा बेहिसाब मैनू देता है। मेरी दुआ का जवाब मैनू देता है, थोड़ा भी कहूंगा बेहिसाब मैनू देता है। बचती होगा रब के दिल से गुनाह नु पुकारिया। बचती होगा रब के दिल से गुनाह नु पुकारिया। बचती हो देना करके, बचती हो देना